ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा की प्रतिदिन की मुरली जब हम सुनते हैं तो बाबा हर रोज बच्चों को ऐसी नशे वाली बातें सुनाते जिससे कि बाबा का एक एक बच्चा सारा दिन खुशी में झूमता रहे, नशे में रहे। बाबा की यही चाहना है कि मेरा कोई भी बच्चा उदासी गम में न जाए, लेकिन हर क्षण उसका कैसे बीतना चाहिए? खुशी में बीते। कोई भी बात आए जाए, कोई भी समस्याएं आए जाए, परंतु हमारी खुशी न जाए। दादी गुलजार हमेशा ये बात कहती थी, चाहे शरीर भी छूट जाए तो भी खुशी ना जाए। क्यों? अगर शरीर छूटने वाला हो, ये पता हो, तो खुशी क्यों नहीं जानी चाहिए? क्योंकि दादी कहती थी, हमें पता है कि हमने जीवन में इतने अच्छे कर्म किए हैं बाबा की श्रीमत को लेकर के कि आगे आने वाला जन्म इससे भी बहुत अच्छा होगा, तो खुशी में ही रहना है। दुख तो उसको होना चाहिए जिसको ये मन ही मन अंदर कॉन्शियस बैठ करे, पता नहीं मेरा जन्म कैसा होगा, क्या होगा, उसको दुख होता है। लेकिन हम ब्राह्मण आत्माओं का अगर हर कर्म बाबा की श्रीमत के हिसाब से है, अमृत वेले से रात्रि तक, तो हमारा तो खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए। शरीर छोड़ने के समय भी खुशी खुशी से शरीर छोड़े हो, है ना? तो बाबा की कितनी चाहना है कि मेरा हर बच्चा हर दिन उमंग उत्साह के साथ बिताए, उमंग उत्साह का पारा कभी कम न हो। तो इसीलिए जब बाबा की चाहना यही है, आज भी बाबा ने कितनी बार कहा, ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच पद दिलाता, ऊंचते ऊंच राज्य में जा रहे हैं। तो ये बातें स्मृति में लाते हुए भी कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा तो चाहता है कि मेरा हर बच्चा जो है बेफिक्र बादशाह रहे, बादशाह की तरह रहे, खुश रहे, उमंग उत्साह में रहे, हर दिन उत्सव के रूप में मनाए। तो इसीलिए सोच रही थी मैं कि जब बाबा इतना खुशी के लिए कह रहे हैं हम बच्चों को, और यही देखना चाहते हैं, हर एक ब्राह्मण ये अनुभव से जरूर कह सकता है कि हाँ, जब हम बाबा के बने ना, ज्ञान में आए ना, इतना जैसे उड़ रहे थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, गैस नीचे होता गया, सोडा वाटर होता गया, और हम जमीन पर आ गए जैसे। तो जब वो दिन याद करते हैं कि ज्ञान में आए, तब इतना खुशी खुशी से एक एक दिन बीतता था हमारा, फिर क्या हुआ, कहाँ चले गए वो खुशी, कहाँ गायब हो गई, माया ने कैसे छीन लिया, है ना? तो आज हम आपको खुशी का वो पासवर्ड ब्राह्मण जीवन का देते हैं। 3 पासवर्ड है, आपको जो अप्लाई होता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी खुशी का खजाना वापस अपने जीवन में ला करके ये ब्राह्मण जीवन के एक एक पल का आनंद ले, सुख ले। यही हमारी
शुभ भावना, शुभकामना है। तो पहला पासवर्ड है पास। पासवर्ड में ही वो समाया हुआ है। पासवर्ड है पास। और 3 पास बाबा ने दिए हैं। पास रहना है, बाबा के पास रहना है बुद्धि से। पास होना है, पास विथ ऑनर होना है ना, तो पास होना है। और हर बात को सहजता से पास करना है। तो ये पहला पासवर्ड है, पास। ये पासवर्ड जरूर याद रहे। बाबा के पास हर बार रहना है बुद्धि से। आज की मुरली में भी बाबा ने कितनी बार कहा, बच्चे बुद्धि का योग मुझ में लगाओ, मुझे याद करो। ये ऊंचे ते ऊंची याद की यात्रा है, जिससे इतने विकर्म विनाश हो जाते हैं और हम हल्के हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं। फिर तो खुशी में नाचना चाहिए ना। तो बाबा के पास रहना है बस। बाबा के पास भी कहाँ रहना है? बाबा के दिल तख्त नशीन रहना है, या बाबा के नैनों के नूर बन करके समा जाना है अंदर में। नहीं तो प्रैक्टिकल देखो, पहले कहाँ कहाँ भटकते थे, है ना। मंदिर मंदिर, द्वारे द्वारे भटकते रहे। कितने मंदिर घूमे होंगे हम। बाबा के पास आने से पहले कितने मंदिरों के द्वार पर गए होंगे। लेकिन जैसे ही बाबा का घर मिला तो द्वार छूट गया। छूट गया कि नहीं छूटा? तो द्वार छूट गया। निश्चय बुद्धि हुए और जिस दिन दिल से कहा मेरा बाबा, तो द्वार से भी गोद में आकर के बैठ गए। बाबा के गोद के बच्चे बन गए। खाली द्वार पर नहीं खड़े रहे या घर में नहीं आए, घर में आकर के गोद के बच्चे बन गए। तो पहले द्वारे थे, फिर घर में आए, घर से गोद में आ गए। बच्चे बहुत होशियार है ना। अच्छा, गोद से फिर बाबा के दिल तक पर चढ़ गए। तो गोद से दिल पर चढ़ने की सीढ़ी कौन सी है बताओ? बाबा के गोद में आए, निश्चय बुद्धि हुए, मेरा बाबा कहा तो बाबा की गोद में बैठ गए। लेकिन वहां तक भी इनफ नहीं है। क्या सोचा? अब बाबा के दिल तक पर बैठना है। तो गोद से दिल पर चढ़ने की सीढ़ी कौन सी है? बाबा के दिल पर चढ़ने की सीढ़ी कौन सी है? हाँ, सच्चाई सफाई। सच्चे दिल पर साहब राजी, ये कहा जाता है। तो सच्चाई सफाई, ये 2 सीढ़ी है जिस पर हम बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। अच्छा, पहले सच्चाई आनी चाहिए, पहले सफाई आनी चाहिए? क्या कहेंगे? पहले सच्चाई हो या सफाई हो? सच्चाई होगी तो सफाई आएगी, या सफाई होगी तो सच्चाई धारण कर सकेंगे? हाँ, सच्चाई पहले सफाई। पहले अपने मन को, अपने दिल को व्यर्थ की बातों से सफाई करो। व्यर्थ की बातें, नेगेटिव बातें, उसका सफाई करो। क्योंकि सत्यता की शक्ति बहुत पावरफुल शक्ति है। सच्चाई इतनी इजीली धारण नहीं होती है। मन के अंदर अगर व्यर्थ और नेगेटिव हो, वो कभी सच बोल नहीं सकता है। तो पहले हम अपने मन को, दिल को सफाई करते हैं। अंदर में जो भी नकारात्मकता, बुराइयां हैं, उसकी सफाई करते हैं। और सफाई होगी तो सच्चाई को धारण कर सकेंगे। ठीक है?
तो बाबा के दिल में समाने वाले द्वारे थे, घर में आए, घर से गोद में आए, गोद से दिल पर चढ़े, दिल से और आगे। बच्चे होशियार है ना, दिल पर खाली रहना नहीं चाहते, और आगे कहाँ जाना चाहते हैं? हाँ, सिरमोर, भगवान के सिरमोर बनना है। जैसे कोई बच्चा सिरमोर होता है तो उसके लिए माँ बाप को भी गर्व होता है उस बच्चे को देख करके, वाह मेरा बच्चा, ये कहते हैं। तो ठीक इसी तरह हमें भी बाबा के सिरमोर बच्चे बनना है, जिसको देख करके भगवान को गर्व हो, हमें देख करके भगवान को गर्व हो। ऐसे हमारा कर्म हो, ऐसा हमारा ये ब्राह्मण जीवन हो, तो बाबा के पास रहना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। हर कर्म श्रीमत के आधार से हो, उसको कहते हैं सिरमोर। इसीलिए कल भी क्लास सुना और बाबा की संडे की मुरली भी हम सभी ने सुनी, सत्यता और पवित्रता का बहुत गहरा संबंध है। सिरमोर, मोर का पंख जो होता है ना, पवित्रता का प्रतीक है। तो सच्चाई दिल में है तो पवित्रता बहुत आसान हो जाएगी, सिरमोर बनना आसान हो जाएगा। बाबा की हर आज्ञा क्या करेंगे? सिर माथे करेंगे। देखो, भक्ति मार्ग में एक प्रथा है, जब चरणामृत मिलता है ना, तो चरणामृत को क्या करते हैं? पीते हैं, और पीने के बाद ऐसा करते हैं, इधर इधर नहीं लगाया, इधर उधर नहीं लगाया। ऐसे क्यों किया? ऐसे क्यों किया? हाँ, देखो कितना सुंदर यादगार है ये ब्राह्मण जीवन का, कि बाबा की जो रोज मुरली सुनते हैं, उस ज्ञान अमृत को धारण करो, ज्ञान अमृत को धारण करो, और उस मुरली के अंदर जो बाबा की आज्ञाएं हैं, उस आज्ञा को करो सिर माथे। यस, आई विल फॉलो, आई प्रॉमिस टू फॉलो। हर श्रीमत को फॉलो करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाना। इसलिए ऐसे किया कि मैं आपकी आज्ञा को सिर माथे रख करके इतना रिगार्ड, इतना रिस्पेक्ट बाबा की श्रीमत के लिए, और उस श्रीमत को हम फॉलो करेंगे ही, ये हमारा वायदा हो जाता है। इसलिए ऐसे किया जाता है ना। आरती लेते तो आरती को भी क्या करते हैं? ऐसे करते हैं ना। क्यों करते हैं? माना जो आपका ज्ञान का प्रकाश है, उस ज्ञान को, प्रकाश को भी हम जीवन में धारण करके अपने ऑरा को विकसित करेंगे, अपने ऑरा को प्योर करेंगे, शुद्ध करेंगे। चारों ओर से उस ऑरा का शुद्धिकरण होगा। वो तब होगा जब बाबा की हर श्रीमत को हम फॉलो करते जाएंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है बाबा के साथ, है ना। बाकी सिर के ऊपर चढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं, कहते हैं ना, ये तो सिर चढ़ा है, सिर पर चढ़ा हुआ है। हमें सिर पर चढ़ा हुआ, जो बहुत तूफानी होता है, आज्ञा को मानता नहीं है, तो उसको कहेंगे सिर पे चढ़ा है। हमें ऐसे सिर पर चढ़े हुए बच्चे नहीं बनना है, लेकिन हमें ऐसे बनना है जिसके लिए भगवान को भी गर्व हो हमारे ऊपर, कि वाह मेरे बच्चे, वाह, ये बाबा हमारे गुण हर समय गाते रहे। अब भगवान अगर हमारे गुण गाते रहे तो कितनी खुशी होगी, बोलो। तो बाबा के पास रहना है कि पहला, हाँ, पासवर्ड बाबा के पास रहना है। फिर पास विथ ऑनर होना है। हमारा लक्ष्य क्या है? कि सतयुग के फर्स्ट डिवीजन में जाना है,
जब बाबा ने वरदान दिया लास्ट आने वाले को भी कि लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में जाने वाले, ये भगवान का वरदान है। तो हमें भी अपने जीवन के अंदर ऐसा पुरुषार्थ करना है जो हम फर्स्ट डिवीजन में जाए, है ना। अष्टरत्न तो फिक्स हो गए हैं, फर्स्ट नंबर भी फिक्स हो गया है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो जा सकते हैं ना, उसमें तो मार्जिन है, चांस है हमारा जाने का। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पास विथ ऑनर। इतनी मेहनत हम करें, इतना पुरुषार्थ हम करें। जैसे कोई बच्चा पास विथ ऑनर कब बनता है? जब ऐसी मेहनत करता है, ऐसा पुरुषार्थ करता है, तो फाइनल एग्जाम में पास विथ ऑनर। ठीक इसी तरह हमें भी जीवन के अंदर ऐसा पुरुषार्थ करना है जो सहज हो, सरल हो और पास विथ ऑनर हो जाए। सहज से सहज पुरुषार्थ कौन सा है? बाबा कई बार देखते हैं, मेहनत वाले योगी को भी देखते हैं और मोहब्बत वाले योगी को भी देखते, दोनों प्रकार के बच्चों को देखते हैं। मेहनत वाले योगी को देखकर बाबा को भी क्या होता है? तरस आता है, रहम पड़ता है। क्यों बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं? जब मैंने सीधा सरल रास्ता बता दिया तो फिर ये बच्चे मेहनत क्यों करते हैं? कई बार हम ब्राह्मण भाई बहनों से भी पूछते हैं कि बाबा के घर में आए तो बाबा को कोई गिफ्ट तो देकर जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या गिफ्ट देंगे? तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरी है ना वो दे देंगे। है तैयार? यहाँ कौन तैयार है कमी कमजोरी देने के लिए? हाँ, इस बार बाबा मिलन पर सारी कमी कमजोरी देने वाले कौन तैयार है? हाथ खड़ा करो। ये कमी कमजोरी देंगे। मैं हमेशा यही कहती हूँ, आप कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाओ तो किचड़ा गिफ्ट लेके जाएंगे क्या? किचड़ा गिफ्ट लेके जाएंगे? किससे मिलने आए हैं? सुप्रीम अथॉरिटी परमात्मा से मिलने आए और उसको गिफ्ट क्या देंगे? तो किचड़ा पट्टी। ये शोभा देगा क्या? क्या अच्छी कोई गिफ्ट नहीं है आपके पास जो किचड़ पट्टी देंगे? और वो भी देते नहीं है। कई लोग यहां तो संकल्प करते हैं, लेकिन यहां से स्टेशन गए क्या होता है? कई लोग यहां क्रोध छोड़ के जाते हैं। अच्छा, क्रोध छोड़ के जाते हैं और स्टेशन गए और आपकी सीट पर कोई बैठ गए और नहीं उठा तो क्या करेंगे? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि बाबा तो हमेशा कहते हैं, आप जो भी संकल्प बाबा के कमरे में करते हो ना, माया सुन रही है। इसीलिए वही परीक्षा लेकर के आएंगी और फेल हो जाते हैं हम। फिर सोचते हैं बाबा के कमरे में जाके हमने ये दृढ़ संकल्प किया, फिर भी फेल हो गए। इसलिए आज से कोई भी किचड़ पट्टी नहीं देना। ये तो भगवान की निर्माणता है जो कहता है हाँ बच्चे आपका किचड़ा दे दो, लेकिन हमारी रॉयल्टी क्या है? किचड़ा देने की? हमें किचड़ा नहीं देना है। क्या देंगे? जैसे मान लो यहां अंधेरा है और कोई आकर कहे अंधेरे को निकालो, अंधेरे को निकालो, अंधेरा निकलेगा? नहीं निकल सकता है। कोई सारी रात मेहनत करे, अंधेरा निकलेगा नहीं। थक जाएंगे, थकावट होगी और नहीं निकलने के कारण दिल शिकस्त हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, ये तो निकल ही नहीं रहा है। लेकिन अंधेरा क्यों है? अंधेरा इसलिए है प्रकाश का अभाव। यही तो अंधेरा है। अंधेरे का अपना सोर्स नहीं है, प्रकाश का सोर्स है। इसीलिए अंधेरे को निकाला नहीं जाता है। कोई चीज थोड़ी है उठा के बाहर फेंक दिया।
अंधेरे को निकाला नहीं जाता है, प्रकाश का अभाव यही अंधेरा है। तो प्रकाश जलाओ, दिया जलाओ। दिया जलाने में कितनी मेहनत लगती है? प्रकाश को चालू करने में कितनी मेहनत लगती है? एक स्विच ऑन करने की बात है, मेहनत है। लेकिन अंधेरे को निकालने की कितनी मेहनत। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे मेहनत वाले योगी नहीं चाहिए। अंधेरा है ही प्रकाश के अभाव के कारण, तो प्रकाश जलाने का पुरुषार्थ करो, अंधेरे को निकालने का नहीं। पुरुषार्थ हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव को पुरुषार्थ नहीं कहा जाता है। थकावट होगी, मेहनत लगेगी और नहीं निकलेगा तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। स्विच ऑन करो, बस इतना ही करना है। पुरुषार्थ क्या करना है? बस स्विच ऑन किया, इतना ही पुरुषार्थ है। लेकिन उससे अपने आप सारा अंधेरा बाहर निकल जाएगा। तो हमारे जीवन में जो कमी कमजोरी है, ये अंधेरा है, किस लिए है? हमारे जीवन में ये अंधेरा इसलिए है कि सद्गुणों के प्रकाश का अभाव, इसीलिए कमी कमजोरी है ना। सद्गुणों का, शक्तियों का अभाव। तो शक्ति का स्रोत है सर्वशक्तिमान, सद्गुण का स्रोत है, सोर्स है, उसको जीवन में आवाहन करो। देखो, साकार मुरली में बाबा ने कभी नहीं कहा बच्चे तुम काम विकार को जीतो। साइकोलॉजी है, जो व्यक्ति को मना किया जाए ना वो पहले करेगा। आप एक बच्चे को कहा यहाँ खेलो, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलना, तो क्या करेगा? वो ही दरवाजा खोलने जाएगा। साइकोलॉजी है। लेकिन उसको उस दरवाजे के बारे में बताओ ही नहीं, उसको कहो खेलो, बस पॉजिटिव। तो बाबा ने कभी मुरली में नहीं कहा, साकार मुरली आप कोई भी देख लो, बाबा ने कभी नहीं कहा बच्चे काम विकार को जीतो। बाबा ने हमेशा कहा बच्चे पवित्र बनो, सिंपल, यही पुरुषार्थ। और हमने भी उस काम विकार दिमाग में आया ही नहीं। बाबा ने कहा पवित्र बनो, हमने पवित्रता को अपना लिया। इतना सहज हो गया कि आज दुनिया के बड़े बड़े लोग आश्चर्य खाते हैं, ये प्रवृत्ति में रहते हुए आग कपूस इकट्ठा कैसे रह सकते हैं, कैसे पवित्र बन सकते हैं, काम विकार को कैसे जीत सकते। हम लोग जीत नहीं पाए, आप लोग कैसे जीत पाए? वो असंभव समझते हैं। लेकिन बाबा ने हमको पॉजिटिव पुरुषार्थ उसके बारे में कहा ही नहीं। बाबा ने यही कहा बच्चे पवित्र बनो। अच्छा, दूसरा बाबा ने क्या कहा? रोज मुरली शुरू होते ओम शांति। बच्चे तुम्हारा स्वधर्म शांति है, तुम्हारा स्वभाव शांति है, तुम्हारा स्वदेश शांति है, तुम्हारी स्वस्थिति शांति है। तो क्रोध कहाँ छूट गया पता ही नहीं चला। नहीं तो कई लोग कहते हैं बहन जी इतना गुस्सा था मेरे को, अभी तो 1% भी नहीं रहा या 10% भी नहीं रहा। कहते हैं ना भाई लोग, पहले जो गुस्सा था तो अभी 10% है, थोड़ा बहुत रह गया, अभी वो भी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि बाबा ने पॉजिटिव का पुरुषार्थ बताया। तो पुरुषार्थ हमेशा पॉजिटिव होता है और उसको धारण किया तो सहज योगी बन गए। तो इसलिए आज से बाबा को कभी किचड़ पट्टी नहीं देना। क्या देना है? गिफ्ट के रूप में क्या देंगे बाबा को? क्या देंगे? सद्गुण को धारण करने का दृढ़ संकल्प करना। ये गिफ्ट बाबा को दे के जाना कि बाबा आज से मान लो कि अगर मधुरता की कमी हो, धैर्यता की कमी हो, जो कमी आप समझते हो, तो आज से उस सद्गुण को धारण करने का दृढ़ संकल्प करना, ये गिफ्ट बाबा को दे के जाना। फिर देखो कैसे रोज अमृत वेले फिर उसको रिवाइज करना। बाबा कहते हैं ना, दृढ़ संकल्प तो करके जाते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते, रियलाइज नहीं करते।
तो रोज अमृत वेले रिवाइज करना, उस गिफ्ट को देखना, बाबा को मैंने ये गिफ्ट दिया है, तो रिवाइज करना, उस स्मृति में बार बार उस स्वमान में स्वयं को स्थित करना अमृत वेले। और जब स्वमान में स्थित करेंगे तो सारे दिन की जो भी बातें अगर आई भी और वो कमजोरी ने सिर उठाया तो एकदम याद आएगा, आज अमृत वेले मैंने ये शक्ति का आवाहन किया है कि नहीं? तो उससे क्या होगा? पास विथ ऑनर बनना सहज हो जाएगा, सर्वगुण संपन्न बनना सहज हो जाएगा। एक एक कमजोरी, कितनी कमजोरी होगी ब्राह्मण जीवन में बताओ? मेजॉरिटी तो जीत लिया, बहुत बहुत तो 8-10 रह गई होंगी छोटी छोटी, बस वही। और वो छोटी छोटी 8-10 अगर देखा जाए तो कोई ना कोई शक्ति और सद्गुण का अभाव, तो 8 या 10 कमजोरी का लिस्ट बनाओ। पुरुषार्थ की विधि बता रही हूं कि 10 कमजोरी जो है अपने अंदर छोटी छोटी, उसकी लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाकर उसके अगेंस्ट में कौन सा सद्गुण की कमी है या कौन सी शक्ति की कमी है उसको लिखो। हर एक के आगे 2-2 होगी। जैसे क्रोध को जीतना है तो उसका क्रोध का कारण क्या? सहनशीलता की कमी या धैर्यता की कमी। वही होता है ना, धैर्य हो जाता है, जल्दी करो जल्दी करो, कोई जल्दी नहीं करता है तो गुस्सा आता है, तो धैर्यता की कमी। तो धैर्यता और सहनशीलता की कमी के कारण ही क्रोध आता है। तो ऐसे हर कमजोरी के अगेंस्ट में लिखो कौन से सद्गुण और शक्ति की कमी है। फिर हर रोज अमृत वेला उस शक्ति का आवाहन करो, आवाहन करो अपने अंदर। तो मान लो 10 कमजोरी है, उसके अगेंस्ट 20 सद्गुण और शक्ति है, 20। और अगर हर कमी कमजोरी का आवाहन करते, उसको समाप्त करने के लिए सद्गुण का आवाहन करते चलो, 1 हफ्ते तक लगातार बाबा से पावरफुल सकाश लेकर के उसका आवाहन करो। हफ्ते के बाद आप देखेंगे चेंज अपने अंदर, वो कमी कमजोरी जैसे समाप्त हो गई, ना के बराबर रह गई। फिर भी अगर थोड़ी बहुत लगती है आपको, और 1 सप्ताह कर लो। तो 2-2 सप्ताह हर एक गुण और शक्ति को बाबा से आवाहन करो अमृत वेला। तो अगर 20 शक्ति और गुणों की कमी है, 2-2 सप्ताह आवाहन करेंगे तो 40 सप्ताह हो गया, 40 वीक्स हो गए ना। साल में कितने वीक्स होते हैं? साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। तो साल के अंदर ही सर्वगुण संपन्न बनेंगे या नहीं बनेंगे? बताओ, पास विथ ऑनर होंगे या नहीं होंगे? सहज है, सिंपल तरीका है कि 1 साल के अंदर, जो बाबा कई बार कहते हैं बच्चे डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो, कब तक संपन्न बनेंगे, कब तक। अब बाबा बहुत हर बार पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि अभी समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। तो जब बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है तो अब बाबा पूछेंगे ना, बच्चे अभी भी कितना समय चाहिए? तो इसीलिए साल के अंदर तो संपूर्ण बनेंगे या नहीं बनेंगे? बन जाएंगे। तो पास विथ ऑनर होना सहज है या नहीं है? और तीसरा है पास करना है। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बात आए, पास करो। कैसे पास करना है? हंसते हंसते पास करो, खुशी खुशी पास करो। तो पास करना भी सहज हो। हमेशा सोचो कि ये जो हमारे सामने परिस्थिति आई है, ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है, ये परिस्थिति क्या तोहफा देने आई है, ये परिस्थिति मुझे किस तरह से आगे बढ़ाने आई है। क्योंकि परिस्थिति धक्का दे देती है
और जब वो धक्का मिलता है ना, तो पुरुषार्थ की गाड़ी जो अटकी हुई होती है ना, वो चालू हो जाती है। जैसे किसी का व्हील अगर कोई कीचड़ में फंस जाए, कार का व्हील कीचड़ में फंस जाए, बार बार उसको घुमाते हैं तो भी रोल होता रहता है, वहाँ और गहरा होता जाता, निकलता नहीं है। और कोई ने अगर धक्का दे दिया पीछे से तो अपने आप निकल जाता है कि नहीं निकलता है। तो ये परिस्थिति, ये समस्याएं, ये जो आती है, ये धक्का देने के लिए आती है, क्योंकि हम अटके हुए हैं कहीं पुरुषार्थ में। तो धक्का दिया तो बाहर निकल आए, तो पुरुषार्थ और तेज होना शुरू हो जाएगा। तो पास करते जाओ, हर एक परिस्थिति आएगी, साइड सीन समझ करके उसको पास करो। तो पास रहना है, पास होना है और पास करना है। सहज है? ये पासवर्ड याद रहेगा कि भूल जाएंगे? अगर ये पासवर्ड जिसको याद रह गया, उसकी खुशी कभी गायब हो ही नहीं सकती है। वो सदा खुश रहेगा, उमंग उत्साह में नाचते रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। समझा? तो ये है पहला पासवर्ड। दूसरा पासवर्ड बहुत इजी है। कौन सा? जो बाबा कहते हैं, बच्चे वाह वाह के गीत गाते चलो। तो दूसरा पासवर्ड है वाह वाह। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह संगम युग वाह, वाह रे। हाँ, हर बात जो आती है उसको वाह वाह करते चलो, तो क्या होगा? वाह वाह बन जाएंगे। वाह वाह करते चलो। वाह वाह दुखी होके तो नहीं निकलेगा। वाह वाह ऐसे कोई करेगा क्या? हाँ, वाह वाह कैसे करते? अरे वाह ऐसे करें ना, खुशी से एकदम वाह। तो कितना खुश होकर के, एनर्जेटिक होकर के वाह वाह का गीत गाता है। तो कोई भी बात हो, अरे वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह संगम युग वाह, वाह रे ब्राह्मण परिवार वाह। कितने वाह वाह के गीत गा सकते? बोलो, कितने वाह वाह के गीत गा सकते? गा सकते नहीं गा सकते? हर समय ये वाह वाह के गीत गाते चलो, तो देखो आपके जीवन में उदासी, गम कहाँ भाग जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। तो वाह वाह के गीत गाना आता है नहीं आता है? हाँ, बाबा तो कहते मेरे बच्चे वाह वाह के गीत गाते चलो। बाबा खुद भी वाह बच्चे वाह का गीत गाता है। वाह बच्चे वाह। अगर ये दृढ़ संकल्प तुमने कर लिया तो जरूर तुम पास हो जाओगे। बाबा भी देखता है, बच्चे तुम मेरे से भी आगे चले जाओगे अगर तुमने ये दृढ़ संकल्प पूरा कर लिया तो। लेकिन क्या होता है, बच्चों का सोडा वाटर बहुत जल्दी हो जाता है, हवा ही निकल जाती है। तो बाबा कहते वाह वाह के गीत गाते चलो। हर एक चीज में अच्छाई को देखना चालू कर। वाह वाह के गीत गाने के लिए अच्छाई देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि दुखी कब होते हैं? जब ऐसी कोई परिस्थिति आई, जब उसमें अच्छाई दिखाई नहीं देती है तो दुखी हो जाते हैं। तो बाबा कहते वो अच्छाई जो है ना, वो एकदम छिपी हुई होती है, उसको ढूंढ के निकालना होता है कि इसमें क्या अच्छाई समाई हुई है। और जब उसको ढूंढ करके निकालते हैं और गाते हैं वाह बाबा वाह, थैंक्स आपका, शुक्रिया आपका, तो देखो भाग्य परिवर्तन होने लगता है, वाह वाह बनने लगता है। लेकिन अगर दुखी हो गया, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया, अरे हर बात में कल्याण समाया हुआ है। उस कल्याण को देखने की दृष्टि को एडॉप्ट करो, उस दृष्टि को खोलो। जैसे आज बाबा ने कहा बच्चे का नेत्र खोल देता हूं मैं, और वो कौन सा नेत्र? अच्छाई देखने का नेत्र खोल देता है। हर एक व्यक्ति की अच्छाई को देखो, हर एक घटना की अच्छाई को देखो,
हर एक समस्या में अच्छाई को देखो, परिस्थिति में अच्छाई को जब अच्छाई को देखने की दृष्टि डेवलप हो जाएगी, बुरा कुछ है ही नहीं, तो वाह वाह के गीत अपने आप निकलता जाएगा। निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो दूसरा पासवर्ड है वाह वाह, है ना? खुशी से कहो वाह वाह, देखो कितनी खुशी का फवारे अंदर में चालू होगा या नहीं होगा। बहुत अच्छा लगेगा आपको, लाइट हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन मौजों का युग है, मौजों का जीवन है। दुखी क्यों हो? अगर ब्राह्मण बनने के बाद, भगवान के बनने के बाद भी अगर हमारे जीवन में खुशी नहीं है, तो कब खुशी होंगी? हाँ, कब खुशी होंगी? तो इसीलिए बाबा आकर के हम बच्चों को कितनी सुंदर युक्तियां देते हैं सदा खुश रहने के लिए। जैसे एक खुश बच्चा हो, हंसता हुआ बच्चा हो, उसको सब प्यार करेंगे, सब बुलाएंगे, इधर आओ इधर आओ, लेना चाहेंगे, उसको उठाना चाहेंगे। और रोतल बच्चा हो तो बात बात में रोता हो, बात बात में ये करता है, वो किसको, अरे छोड़ो उसको, छोड़ो, ऐसे करेंगे कि नहीं? और हाथ लगाने जाएंगे ना, रोना चालू करेंगे, चिल्लाना चालू। उस बच्चे को कोई उठाना नहीं चाहते। ऐसे अगर हम भी, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बाबा के बच्चे बनने के बाद भी ऐसा होता है, बाबा के होते हुए भी ऐसा, ये क्या है? रोना ही है ना। ऐसे रोते हुए बच्चे को बाबा पसंद करेगा? करेगा क्या? अरे बाबा को पसंद कौन से बच्चे आते हैं? वाह वाह के गीत गाने वाले बच्चे पसंद आते हैं, है ना? तो भगवान के पसंद वाले बच्चे बने, वाह वाह के गीत गाते हुए एक एक पल खुशी में हमारी जाए। ऐसी कोई पल न हो जो दुखी हो। हम क्यों दुखी हो ना? जब संगम युग कल्याणकारी युग है, जब बाबा हमारा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, तो हमारा कल्याण करने की ताकत किस में है? बताओ, है किसी में? है ही नहीं। ये ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रखो और वह ड्रामा वह करते चलो। उसी घड़ी प्रेजेंट को खाली देखते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के देखो तो हर दृश्य वाह वाह नजर आएगा, वाह वाह ही है। तो इसीलिए खुशी में रहने के लिए दूसरा पासवर्ड है वाह वाह। ठीक है? अच्छा, तीसरा पासवर्ड आपको देते हैं। अगर ये भी नहीं लगा, पास वो भी नहीं लगा, वाह वाह भी नहीं लगा, तो तीसरा पासवर्ड अप्लाई कर लो। एक तो लग ही जाएगा और खुशी आपकी वापस क्या करेंगे? बाबा कहते हैं बच्चे खुशी में खग्गियां मारते रहो, उछलते रहो अंदर में, इतना खुशी हो अपने जीवन के अंदर। किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं और उनके चेहरे पर खुशी ना हो। कौन कहेगा, कौन मानेगा कि ये भगवान का बच्चा है? बताओ, कोई मानेगा? कोई मानेगा ही नहीं। अच्छा, तीसरा पासवर्ड है कौन सा? 3 बिंदी। बिंदी लगाना चालू करो। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। बिंदी लगा सकेंगे? बिंदी लगा देंगे तो देखो वो बात ही खत्म हो जाएगी। कोई कुछ भी आपको सुनाने आए, बताने आए, आप बिंदी लगाना चालू करो, अरे छोड़ो उसको भी को बिंदी लगाओ, है ना? बिंदी लगाओ और आगे बढ़ो। अगर बिंदी नहीं लगा सकेंगे तो पीछे जाएंगे, बिंदी लगा देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। कहाँ जाना है? पीछे जाना, रिवर्स जाना है, आगे जाना है? आगे बढ़ना है ना। तो बिंदी लगाते चलो और आगे बढ़ते चलो। बातें तो आएगी, ये साइड सीन है, ये साइड सीन अभी नहीं आए संगम युग में, तो कब आएंगे? सतयुग में आएंगे क्या? नहीं, ये भी तो एक ब्यूटी है इस समय की। जैसे कहा जाता सवेरे की ब्यूटी अपनी होती है, दोपहर की ब्यूटी अपनी होती है और शाम की ब्यूटी अपनी होती है।
रात की ब्यूटी अपनी होती है। तो इसी तरह कलयुग रात की यही ब्यूटी है। बातें तो आएगी, परिस्थितियां आएगी, हलचल में लाने का प्रयत्न करेगी, लेकिन हमें क्या करना है? बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो। हो गई बात खत्म। ये 5000 साल तक समाप्त हो गई, इसलिए उसके विषय में हमें सोचना नहीं है अभी। बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो। बिंदी लगाओ और शुभ भावना, शुभ कामना का दान देते चलो। बिंदी लगाओ और दुआएं देना चालू करो। जितना दुआएं देते जाएंगे ना, खुशी हमारी मल्टीप्लाई होने लगेगी। आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, क्योंकि बाबा हमेशा कहते जितना आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, खुशी बढ़ती जाएंगी। तो पहली बिंदी है आत्मिक स्थिति, दूसरी बिंदी है बाबा की याद, और तीसरी बिंदी है ड्रामा कि बिंदी जो हुआ कल्याण करे, अच्छा ही है, बुरा कुछ है ही नहीं, हमारे साथ बुरा हो ही नहीं सकता है। ये विश्वास रखो, ये गारंटी रखो, तो फिर आप देखो कि कोई की ताकत नहीं जो आपको कहीं से भी हिला सके। इतने पावरफुल हम बाबा के बच्चे हैं। तो इसीलिए तीसरा पासवर्ड है बिंदी लगाओ। तो ये 3 पासवर्ड याद रहेगा, मुश्किल है। हाँ, अच्छा, और एक पासवर्ड बता दूं, और एक पासवर्ड दे देवे। और एक पासवर्ड है 3 बातें: निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। बस कलयुग के अंदर जितनी निर्मल वाणी होंगी ना, प्रॉब्लम फ्री होंगे। जितनी वाणी में निर्मलता नहीं होंगी ना, अहंकार आएगा, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम वाली जिंदगी हो जाएगी। इसीलिए हमारे बाबा ने, दादी ने, हर एक ने, मम्मा ने यही कहा, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। बाबा कराने वाला करा रहा है। ये निमित्त भाव, मैं तो निमित्त हूं, करने वाली हूं बस, बाकी कराने वाला तो बाबा है। तो कभी ईगो आएगा नहीं, ईगो आएगा नहीं, और ईगो आएगा नहीं, निमित्त भाव होगा तो निर्माणता सहज हो जाएंगी। और निर्माणता है तो उसकी वाणी में निर्मलता अपने आप प्योर, निर्मल, एकदम ट्रांसपेरेंसी उसके वाणी के अंदर दिखाएंगे। सरलता, सहजता, ये सहज दिखाई देने लगेगी। तो निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। ये पासवर्ड अच्छा लगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन लगाने से लग जाएगा, खुशी आपकी गायब नहीं होगी। और एक बता दूं, उससे क्या होगा? ये सारे पासवर्ड को अप्लाई करने से क्या होगा? तो ये सारे पासवर्ड को अप्लाई करने से निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी होंगे। बस फाइनल स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। यही सहज से सहज पुरुषार्थ है। बाबा भी कहता है कि बच्चे सहज पुरुषार्थी बनो। अगर ये सारे पासवर्ड अप्लाई किए तो निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, सहज बन जाएंगे। बस बाबा ने अपने जीवन में और कुछ नहीं किया, यही गीत गाते रहे। 93 इयर्स की एज में भी बाबा खुशी में खग्गियां मारते थे, वाह 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 करते थे, गीत गाते थे, वाह रे वाह, वाह रे मेरा भाग्य। और बाबा के पास रहना है, बस यही बाबा का दृढ़ संकल्प। निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी बाबा की रही, दादियों की रही। इसलिए आज वही चीज तो मिस करते हैं, मधुबन आते हैं तो, कि वो दादियों की जो स्टेज है, जिन्होंने भी देखी, पालना लिया, वो अनुभव कराते हैं, वर्णन करते हैं, तो लगता है कि अरे काश हम 1-2 साल भी पहले आ जाते, कम से कम एक दादी को ही देख लेते तो अच्छा होता था। होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। तो इसीलिए उनके जीवन का संपूर्ण बनने का यही रहस्य है। जब इस
आधार से उन्होंने अपने जीवन को जिया, तो खुशी कभी उनके जीवन से गायब नहीं हुई। दादी का कोई भी फोटो आप देख लो, मुस्कुराता हुआ, एकदम खुश। दादी का फोटो देखते भी खुशी होती है। गुलजार दादी का फोटो देखो, कितनी सुंदर स्माइल होती है दादी के फोटो में भी, जो प्रेरणा देता है, आकर्षित करता है, महसूस होता है वाह दादी, अगर आपका दर्शन भी मिल जाता तो कितना अच्छा होता है ना। तो इसीलिए ये खुशी का पासवर्ड, और ये खुशी में रहो तो देखो बाबा अनुभव कराएगा। बाबा कभी आपको ये नहीं ऐसा अनुभव कराएगा जैसे कि सामने सामने आप वो पालना ले रहे हैं, ऐसा अनुभव कराएगा। तो इसलिए कभी बाबा किसी को वंचित नहीं रखा है। जो समझते हैं उनको भी बाबा अनुभव कराएगा। लेकिन ये खुशी के पासवर्ड सारे अप्लाई करके चलो, देखो इतने खुश रहने लगेंगे, हल्का महसूस होंगे, उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे। बस यही ब्राह्मण जीवन है, इसके अलावा ब्राह्मण जीवन कोई है ही नहीं। ठीक है? ठीक है सभी? हाँ, तो ये पासवर्ड याद रहेगा या भूल जाएंगे? याद रहेगा? अप्लाई करना आएगा कि नहीं आएगा? आएगा अप्लाई करना? हाँ, बस अप्लाई करते हुए चलते चलो। अच्छा, ओम शांति। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें, आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें, आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। अपार खुशी मिली है हमको, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा।